का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदाम यीशु के पाक जलाली आला और मुतबर नाम में आप नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रिंस ऑफ पीस में। अजीज़ो, प्रिंस ऑफ पीस वो प्रोग्राम जिसमें हम खुदा के कलाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सीखते हैं और गहरी बातें और भेद की बातें बाइबल मुक़द्दस में से हम सीखते हैं और मुख्तलिफ़ खुदाम आते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में हमें बहुत सारी जो कॉल्स आती हैं, लोग अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। आज PMI स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादमीन मौजूद हैं और ये टीम ग्रेस एंड ग्लोरी चर्च ओकाड़ा सिटी से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ पहले गेस्ट जनाब पास्टर इजाज़ मसीह साहब हैं। भाई साहब आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और इसी तरह हमारे साथ जनाब पास्टर नवीद अंजम साहब भी हैं, आप भी ओकाड़ा से हैं। थैंक यू सर। भाई साहब वेलकम। थैंक यू सर। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं हमारे प्यारे भाई ब्रदर एल्डर साहब हैं, सरदार अशरफ साहब। वेलकम ब्रदर जी। और अजीज़ो, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बड़ा ज़बरदस्त है और ये वो टॉपिक है, वो मौजू है, वो अनवान है जिसकी बड़ी ज़रूरत है। शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाओं में, माशरे के अंदर, गली मोहल्ले में हमें इस मौजू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये टॉपिक है मोहब्बत का टॉपिक। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा का प्यार आलमगीर है और पूरी दुनिया के लिए, किसी ख़ास ग्रोह, ख़ास रंग या नस्ल या कौम कबीले के लिए सिर्फ नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आज ये गुफ्तगू करेंगे और आज का जो हवाला है आयत मुक़द्दसा जो तिलावत हम करेंगे वो करंथस की कलीसिया को जो खतूत लिखे गए उसका पहला ख़त पौलुस रसूल का जो करंथस की कलीसिया को लिखा गया 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा है। मुक़द्दस कलाम में से पास्टर इजाज़ इस आयत को हमारे लिए तिलावत करेंगे जी। 13वीं आयत में लिखा है, गर्स, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दामी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। पास्टर नवीद अंजम दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में आज इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बंदा के लिए, खुदावंद डॉक्टर खालिदा मनाज साहब के लिए और खुदावंद उनकी सारी टीम के लिए। इस वक्त हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं और खुदावंद आज वही जिस टॉपिक को हम लेकर खुदावंद आगे बढ़ने वाले हैं, खुदा पाक रूह हमारी मदद करना ताकि आज खुदावंद जितना भी खुदावंद पीस चैनल की खुदा वसीला से लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुने तो आज उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद तेरा कलाम असर करे। और खुदावंद हम खुदा पाक रूह हम सब खुदावंद जितने भी आज इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद हैं हम सब पाक रूह तेरे हैंड ओवर कर देते हैं ताकि खुदा पाक रूह हम तेरी मदद से बोलें और हमारी ज़िंदगियों से सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स को मिले। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर नवीद। अजीज़ो, यकीनन जब पाक रूह के पास कंट्रोल और इख्तियार होता है तो वो हमें लीड करता है, गाइड करता है। भाई साहब, जो आयत मुक़द्दसा इजाज़ साहब हमने अभी तिलावत की है, जैसे कि बड़ा खूबसूरत ये हवाला जिसे हम करंथस की कलीसिया को जो ये चैप्टर लिखा गया इसे मोहब्बत का बाब भी कहते हैं। तो हम दोबारा उस आयत मुक़द्दसा को देख सकते हैं। मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि गर्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। जी, क्या फरमाएंगे हमारे नाज़रीन को? सर, मोहब्बत की जो बात की गई है इस कलाम मुक़द्दस के अंदर जो ज़िंदगी का कलाम है, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन जो है इस किताब मुक़द्दस के अंदर की गई है। और जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ।
और जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो वो मोहब्बत रूहुल कुद्दस के वसीला से हमारे दिलों के अंदर डाली गई है। सही, बिल्कुल ठीक। और सर उस मोहब्बत में खुदा हमें हुक्म भी देता है कि हम खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से क्या करें, मोहब्बत करें और अपने पड़ोसी को अपनी मानद मोहब्बत करें। क्या बात है, वाह। और जिसके बारे में आज आप भी बता रहे हैं कि मोहब्बत आज बहुत कम है, फुकदान है ना इसका। आप खानदानों में देख लें, एक दूसरे को हम माफ नहीं करते क्योंकि मोहब्बत का जो फ्रूट ऑफ लव है वो हमारी जिंदगी में नहीं बोल रहे जी। बिल्कुल सर जी। और सर इस मोहब्बत के बारे में जब हम इसकी डेफिनेशन इस बाब के अंदर देखते हैं तो इसमें जब मोहब्बत होगी तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि सब कुछ बर्दाश्त करना होगा और ना ज़ेबा कामों से हमें प्रेज़ करना है। और मोहब्बत जब होगी तो फिर हम वो मोहब्बत जो होगी वो जुन जलाएगी भी नहीं और बदगुमानी भी नहीं करेगी और दूसरों के साथ ऐसी मोहब्बत रखेंगे हम जैसे हम अपने आप के साथ रखते हैं। यानी फिर जब मोहब्बत होगी तो हम भलाई भी करते हैं। एक आदम इसके बारे में कह रहा था कि जिसके अंदर मोहब्बत है उसे नेकी के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता। जी सर। कई लोगों को आपने देखा कि अगर कोई नेकी करनी है तो बड़ी उसको दलीलें देनी पड़ती हैं, बड़े दलाइल देकर और बहुत मोटिवेशन के बाद वो कहता है जी ठीक है मैं इस नेक काम के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिसकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत मौजूद है, यीशु मसीह के लहू के वसीला से, उसके कफारे के, उसको नेकी के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली नेकी करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सर मैं एक ना बुक पढ़ रहा था और उस बुक में बड़ी एक खूबसूरत बात की गई थी कि जिसके अंदर मोहब्बत होती है उसकी जिंदगी जो वो भी लंबी होती है और उम्र की दराजी उसको मिलती है। और उसने बड़ी उसकी गुड हेल्थ होती है ना, सेहत अच्छी होती है। और उसने बड़ी खूबसूरत यूहन्ना की जो है वो मिसाल दी है कि यूहन्ना जो मोहब्बत का रसूल था और वो मसीह के लिए पितमस के जजीरा के अंदर भी गया, लेकिन वो जब वापस लौटा तो वो जो तबाही मौत है वो मरा। क्या बात है। और फिर उसकी सबसे ज्यादा शिगिर्दों में से उम्र हुई और वो उस यरूशलेम के अंदर भी यही मनादी करता रहा कि खुदा मोहब्बत है। क्या बात है, बहुत अच्छे जी। पास्टर इजाज मसीह हमारे दरमियान बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मौजू पर बात हो रही है और जो बातें आप तक पहुँच रही हैं वो आपकी बरकत और तरक्की का बाइस होगी, क्योंकि खुदा का कलाम जो है जब हमारे दिलों में उतर जाता है तो फिर ये हमें बदल देता है और हमारी नफ़रतें, हमारा ग्रज, हमारे अंदर जो बदले की रूह है। आज मुआशरे में बिगाड़ क्यों है? क्योंकि हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करते। हर रोज़ हम दुआ रबानी में इस बात का इकरार करते हैं कि हमें मुआफ़ किया गया है, तो फिर खुदा चाहता है हम भी दूसरों को मुआफ़ करें। हमारे साथ जनाब पास्टर नवीद अंजम साहब भी हैं, नौजवान पास्टर हैं और पास्टर इजाज साहब की सुपरविजन में मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और काड़ा शहर में इनकी बड़ी ज़बरदस्त मिनिस्ट्री है और मुझे खुशी इस बात की है आप सबके लिए कि आप पूरी फैमिली खुदा के काम बेमसरूफ़ी अमल है। तो खुदा का शुक्र है। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि जब मैंने खुदा उनको कबूल किया तो घर से मुखालफत शुरू हुई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बाद में वो भी खुदा उनके कदमों में आ गए, तब्दील हो गए, निजात पा गए। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि आप पूरी फैमिली और पूरी टीम की सूरत में एक आप खिदमत का काम कर रहे हैं। मेरे भाई पास्टर नवीद अंजम साहब, आज हम बात कर रहे हैं वो मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की और खुदा चाहते हैं हम भी दूसरों से मोहब्बत करें। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा की वो मोहब्बत हमारे अंदर है और उसी मोहब्बत में आज हम इस जगह पर जमा है। वाह। और 2008 में जब मैंने यीशु मसीह की उस मोहब्बत को जाना कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत की है और आज उस मोहब्बत का जो तजर्बा है मैंने तकरीबन 13-14 साल अपनी ज़िंदगी में किया। क्या बात कि खुदा वाकई ही मोहब्बत है और उसमें ज़रा भी शक नहीं है जी कि हम उसकी ज़ात पर शक करें, क्योंकि खुदा के अंदर ये खसूसियात है कि वो मोहब्बत है। और बाइबल कहती है कि अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, तो हमें एक दूसरे से भी मोहब्बत करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। ना सिर्फ हम जारी तौर से बल्कि अंदर से स्पिरिचुअल तौर पर हम रूहानी तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि वो मोहब्बत पाक रूह है, पाक रूह के जरिए से हमारे अंदर है। और अगर हम सिर्फ बातों से मोहब्बत करेंगे और अंदर से खाली होंगे तो मुकद्दस ये खत के पहले बाब में लिखा है, पहली आयत में, अगर मैं आदमी और फरिश्तों से की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंठनाटा पीतल और झंझनाती। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर हम खाली हैं। वाह वाह।
इसलिए आज हमारी कलीसिया को, हमारे मुल्क को, हमारे पासवानों को आपस में, आज लीडरशिप को, आज सियासी लोगों को एग्जैक्टली मोहब्बत की जरूरत है। बहुत अच्छा। और अगर मोहब्बत नहीं ना होगी तो फिर हम कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आज हमारी जिंदगियों में मोहब्बत की बहुत ही कमी है। इसलिए खुदा हमें सिखाता है आज खादमीन को भी कि वो कलीसिया के अंदर लोगों को, लीडर्स को, आपस में यूथ को इनकरेज करें कि वो आप एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे को लेट डाउन ना करें बल्कि अपलिफ्ट करें, इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें ताकि अगर कोई भी काम चर्च में कर रहा है, मिनिस्ट्री में कर रहा है, तो उसे एक हो जाए, एक होकर मिलकर खुदा की उस मोहब्बत में। मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ पास्टर नवीन। एक सोशल मीडिया पर मैंने तस्वीर देखी कि हाथी को ना किसी ट्रक में वो लोड कर रहे हैं जी जी उसमें, तो एक आदमी ना पीछे से उसकी बैक साइड पे उसने हाथ रखा हुआ है, तो किसी ने नोट दिया था उस पर कि ये हाथी को उसमें धकेल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, लेकिन ये उसको इनकरेज कर रहा है, ये उसकी पुश कर रहा है उसे कि वो हिम्मत ना हारे। तो आप सही फरमा रहे हैं कि अगर चर्च में किसी भी जगह में खिदमत का मौका मिलता है तो हमें एक हो जाना चाहिए और एक दूसरे को इनकरेज करना है। इससे बहुत सारे लोग आज, जो मैं इस चैनल की वसासत से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे एक दूसरे को नीचे गिराते हैं और ठोकर का बाइस बनते हैं। जी जी जी। खादमीन से भी आज बहुत सारे लोगों से अगर उनके अंदर मोहब्बत होगी ना तो वो मोहब्बत में बर्दाश्त करेंगे, सहेंगे, दुख सहेंगे, एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह इस पूरे चैप्टर के अंदर ये मोहब्बत का हमें दर्स दिया गया है कि आज हम मोहब्बत करें ताकि खुदावंद का जो बदन है, मसीह का बदन, वो तरक्की करता जाए। और उस मोहब्बत में जिस तरह हम दूसरी कौमों को भी देखते हैं जी कि आज हमें इसलिए मोहब्बत का दर्स दिया गया है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी दे दे, तो हमें मोहब्बत में एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, लेके चलना है साथ, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे और हम उसके काम को, हम इस ग्रेट मिशन को आगे बढ़ाते हैं। नवीद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हमने जो है वो एक दूसरे को माफ़ भी करना है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि हमारे अंदर ग्रज होता है, बदले की रूह होती है, और हम दूसरों को, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मसीहत जो दुनिया में और कौमों में मुनफरद करती है वो इसीलिए करती है, ठीक है, आंख के बदले आंख, ठीक है, ईंट के बदले पत्थर। तो इस तरह के लोग जो अल्फाज और स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इंजील की आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंजील की तालीम है कि अगर तेरे एक मारे तो दूसरा भी। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह ने दुनिया को और उसके शागिर्दों ने मोहब्बत के साथ जीता है। वो तो स्लीपर भी कहता है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं। तो हम दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया तब्दील हो सकती है। अजीज़ों, आज हम बात कर रहे हैं कि मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, और मोहब्बत की ये भी खूबी है कि वो अपना नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है, दूसरों की भलाई चाहती है। अगर आपके दिलों में मसीह की मोहब्बत मौजूद है तो फिर आप डेफिनेटली नेकी भी करेंगे, बदगुमानी से भी बचे रहेंगे, और भलाई भी करेंगे, और अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी बेहतरी चाहेंगे। मेरे अजीज़ों, ये खुदा के कलाम की तालीम है। और आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के ताल्लुक़ से, फ्रूट ऑफ लव। और जब हम रुल्कुस की नेमतों की बात करते हैं तो उसमें रुल्कुस के फल भी हैं। अच्छा, रुल्कुस का फल एक ही है, बाकी उसकी तासीरें हैं। और अगर हमारी ज़िंदगियों में ये फल आ जाए तो बाकी रुल्कुस के जो उसके फल के असरात हैं या बाकी जो असर है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज़ों, आज हमारे स्टूडियो में तीनों खुदा मौजूद हैं, पास्टर इजाज़ मसीह, पास्टर नवीद अंजम और प्यारे भाई एल्डर सरदार अशरफ साहब। ये तीनों एक ही फैमिली से हैं और सबसे बढ़कर खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप फैमिली के बाकी लोगों को भी अपने साथ बिठाएं, शामिल करें, ताकि इस प्रोग्राम को वो भी देखें। और अगर दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत है, कदूरत है, बदगुमानी है, तो वो मोहब्बत जो पाक है, खालिस है, जो गैर मशरूत है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल, खुदा ने हमारे साथ जो प्यार किया है उसमें कोई उसने शर्त मुकर्रर नहीं की। फ़क्त हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है, उसे कबूल करना है, उसके कफ़ारे पर ईमान लाना है, तो हम निजात पाएंगे और उसके ख़ानदान में शरीक हो जाएंगे। तो अभी हम ब्रेक पर जाएंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कहीं मत जाइए, अगर जाते हैं तो वापस आ जाएं ताकि कलाम को हम मज़ीद जान सकें, सीख सकें। गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
शुक्रिया